अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हासिल रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का भी। बात करेंगे कि गवर्नर पंजाब की बरतरफी के मामले पर सियासी गर्मा गर्मी जारी है और आइनी बहरान नया रुख इख्तियार कर गया है। वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत की मुज़ाहमत के बावजूद रात गए गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली और गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। जबकि उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी से मुतालिक काबीना जवीयन के एलामिये को मुस्तरद करते हुए इसे गैर कानूनी करार दे दिया और बरतरफी को चैलेंज करने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर की बरतरफी की शदीद मज़म्मत की और कहा कि सदर की मंजूरी के बगैर गवर्नर को हटाना आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट मामले की हसासियत को देखते हुए फौरी नोटिस दे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली ने कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी से मुतालिक पहला और बड़ा सवाल, क्या गवर्नर पंजाब का मामला भी अदालत में हल होगा? आमिर साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। कल एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही आपके तवज्जुह से ये खबर जो थी वो सबसे पहले दी थी अपने नाजरीन तक। क्या लग रहा है, क्या ये मामला भी अब अदालत में तो जा ही रहा है, वहीं से हल होगा? जाहिर है जी कि जब सियासतदान बात करने के लिए तैयार ना हों और रवादारी ख़त्म हो चुकी हो और इमरान खान साहब ये समझ रहे हों कि मैं सड़कों पे ला के और सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का करा लूँ, तो बिल्कुल ठीक है। सियासतदान हैं, सड़कों पे आना और आवाम को लाना उनका हक भी है, वो ले के भी आएँ। लेकिन अगर बातचीत का रास्ता नहीं होता और सदर साहब मजबूर हो जाते हैं अपनी पार्टी की क़यादत के सामने कि नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल फ़ैसला करना है, उन्होंने सियासी फ़ैसला नहीं करना। कल हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि वो गवर्नर राज की बात हो रही है, तो उसके बाद अयाज साहब ने कहा था कि गवर्नर राज इमरान खान ने कहा है कि नहीं, कुछ ऐसा ना लगे कि हम इक़्तिदार के पीछे जा रहे हैं, तो उसका बदला ये निकाला उन्होंने लेट नाइट के जी आप जाएं फिर, और आपकी छुट्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया और गवर्नर साहब की छुट्टी इस तरह कर दी कि जी 25 दिन हो गए आपके, अब आप घर चलें। और इसके ऊपर एक पूरी स्टडी मौजूद है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का, उसके मुताबिक फ़ैसले करने का, जिसमें मौजूदा चीफ़ जस्टिस की एक लिखी हुई है, फ़ाइज़ ईसा साहब की लिखी हुई है और जस्टिस नासिर आसिफ सईद खोसा की लिखी हुई फ़ैसले मौजूद हैं बिलतरतीब। ये मेरे पास सारे पेपर यहाँ मौजूद हैं कि अगर हम वो आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें तो वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही वो पाबंद हैं फ़ैसला करने के। उनके पास डिस्क्रिशन नहीं है मौजूद कि वो कोई फ़ैसला, कि वो अपना कोई फ़ैसला खुद कर सके। ये आपको अलग ट्यूशन दूंगा ताकि समझ आ जाए, बाद में आपको प्रोग्राम में नहीं समझ आती कोई चीज़। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सदर साहब ने जब अपने लीगल एडवाइज़र जो जस्टिस रिटायर्ड ऐवान सदर में रखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी आप कुछ भी खुद नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दी कि जी मैं एडवाइस रिजेक्ट करता हूं। जो रिजेक्ट करने का इख्तियार था पहले 15 दिन वाली पे, दूसरे 15 दिन वाली पे तो वो करें ना करें, बस वो इतना इख्तियार था कि रोक लें। जैसे पार्लियामेंट कोई ला बनाए और सदर मुमलिकत 14 दिन तक उसे रोक सकते हैं या उसके ऊपर लिख के भेज सकते हैं कि मुझे ये इतराज़ात हैं, और पार्लियामेंट वो कानून दोबारा बना दे तो सदर साहब के साइन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चूंकि इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम किसी भी तरीके से खेलें। अब इसके अंदर ना एक दूसरी कहानी ये थी मौजूद कि ये सबको पता था कि अगर गवर्नर हम लगा दें बलीगुर रहमान को, तो सबसे पहले तो ये काम होगा कि वो पंजाब की कैबिनेट का ओथ ले लेगा, जो उमर सरफराज चीमा नहीं ले रहे, या वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए फिर इस काम के लिए भी। दूसरा ये हुआ कि चौधरी परवेज इलाही आइनी तौर पे गवर्नर बन चुके हैं, अब वो चार्ज नहीं ले रहे, ये उनकी मर्जी है, उसको कोई ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है वो लोग गए हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं उमर सरफराज चीमा के साथ यकजहती का इजहार कर रहा हूँ, वो उनका फैसला है। लेकिन आइन में ये लिखा हुआ है और स्पीकर के तौर पर जब उन्होंने अपना स्पीकर बनने का ओथ लिया था तो उसके अंदर साथ ये भी पढ़ा था कि जब गवर्नर जाएंगे तो मैं एक्टिंग गवर्नर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा, और वो कोई भी स्पीकर हो। उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि चौधरी परवेज इलाही होंगे, वो सूबों के जितने भी स्पीकर होते हैं वो गवर्नर के बाद कायम मकाम गवर्नर बनते हैं। अब ये चौधरी साहब की ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट अपना नया जो भेज रही है उसे लगा ले ताकि पंजाब असम्बली वो ना छेड़े। अब उमर सरफराज चीमा की तरफ से भी यही बात आई थी कि वो कोर्ट में जाएंगे, और हमने भी रात यही बात की थी कि या वो कोर्ट में जाएं। कुछ आ रही थी कि सदर साहब को रेफरेंस भेजेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारी जगह पे देखते रहे। जाहिर है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि वो जो बनाएंगे उन्हें भी कोई जवाब तो घड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता,
अब हमने फिर रात भी खबर दी, सुबह भी दी, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो हजरत इमरान खान साहब ने चौधरी सरवर को जिस दिन फारिग किया था, और हमने ही खबर दी थी ना कि वो उनको बरतरफ कर दिया गया है, तो उसके लिए समरी सुबह 4 बजे सदर मुमलिकत ने साइन की थी एडवाइस, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी कि सरवर को मैं बरतरफ कर रहा हूं और मैं उमर सरफराज चीमा को लगा रहा हूं। तो वहां ये मानने के लिए तैयार हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही बरतरफ कर सकता है, यहां वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आइन और कानून आपकी और मेरी मंशा के मुताबिक तो नहीं हो सकता। वो जो बन गया है उसके ऊपर ही आपको फैसले करने, और आप रिसेंट हिस्ट्री में पिछले महीने चौधरी सरवर को बरतरफ कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब आप कहते हैं उमर सरफराज चीमा कहते हैं ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना फैसला कर लिया है, अब ये अदालतों में जा रहे हैं, ये अदालतों में जाएंगे, फैसले आ जाएंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि फैसले के बावजूद इन्होंने इनकार करना है कि हम नहीं मानते कि जी इनकी तो अदालतें भी हमारे लिए अजीब बन गई, क्योंकि पहले अदालतें इनके लिए ठीक थी सारी, अब उनके लिए ख़राब हो गई, अब इनके लिए ठीक हो गई, उनके लिए ख़राब हो गई। और जजेस ने बाकायदा मैसेज दिया। अब देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल कहा है कि जाके इमरान खान साहब से पूछ के आए कि वो हमारी कोर्ट पर एतमाद करते हैं तो फिर हम सुनेंगे, वरना हम किसी और अदालत में भेज देंगे। क्योंकि वो तो आपको याद होगा, इफ्तिखार चौधरी साहब के पास एक इनके जो हामिद खान साहब थे बड़े मशहूर, और उन्होंने जाके कहा, तो उन्होंने कहा मेरा वकील ही नहीं हामिद खान, ये भी मेरे साथ नहीं है। मतलब इमरान खान साहब को कोई बात समझा सकता है या बता सकता है, अगर उनकी मर्जी का नहीं हो रहा तो वो तो अपनी पार्टी के वकील को भी डिसोन कर देते हैं। शायद इसीलिए अतर मिन्नल्लाह ने कहा नहीं तुम्हारी बात पे नहीं, उनसे पूछ के आओ वरना हम किसी और अदालत में भेज देंगे। ये ना मानने वाली कहानी है। इसी तरह अदालतों के कंधों पे बोझ जाता रहेगा और काम आगे चलता है, कितने दिन चलता है, क्या होगा, ये देखेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अदालतें फैसला तो कर ही देती हैं, उस फैसले पर सब मुत्तफिक भी नहीं होते हैं, उसमें से कोई ना कोई फिर आइन और कानून का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि गवर्नर पंजाब का मामला भी अदालत में जाएगा तो हल हो जाएगा, और अगर हल हो जाता है तो क्या वो सबके लिए काबिल कबूल होगा? मेरे ख्याल में देखें इसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। बात यह है कि जब एक दोनों तरफ से हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो इसमें, और गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होती हैं, गवर्नमेंट को एक पोलाइट रवैया अख्तियार करना पड़ता है ताकि उनका इंटरेस्ट है कि यहाँ पर हालात नॉर्मलाइज हो, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो, और जो एक कारोबार है जिंदगी हमारा हुकूमत का वो चल सके। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से हार्ड स्टांस ले लें तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड लें। वाई नॉट इनवाइट पीटीआई को, आप इनवाइट तो करें उनके लोगों, इमरान खान नहीं आते हैं, बाकी तो उनके लोग हैं, आप उनको इनवाइट करें कि आए बैठते हैं जी, बताएं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है हमने, और अगर कोई नैब की प्रॉब्लम है, जिस तरीके से ये इम्पैस चल रहा है, सारी बातों में बैठ के डिस्कस करें। क्या होगा, इनकार करेंगे तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग विकेट पर होगी। लेकिन हर बात में ये हम कहें कि जी सारा कसूर पीटीआई का है, ऑपोजिशन का है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है इसमें। गवर्नमेंट आई वुड से 35% गवर्नमेंट का कसूर है, 65% पीटीआई का है। आपकी जी बताइए ब्रिगेडियर साहब, छोटी सी बात बोले। सदर मुमलिकत के पास प्राइम मिनिस्टर खुद गए, सदर मुमलिकत से मिल के आए, खैर सगाली का, ईद पे फोन किया, खैर सगाली का, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। नहीं, आई डू एग्री इसमें दिए कि राना साहब कोई हरज नहीं है, हुकूमत अपनी तरफ से इनवाइट तो कर ले। क्या होगा, बैकवर्ड कौन स्ट्रॉन्ग विकेट पर होगा अगर ये इनकार कर देते हैं? गवर्नमेंट कहेगी हमने कोशिश की, हमने उनको पार्लियामेंट भी बुलाया, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी बुलाया, कम अज कम उनका एक और आपका स्टेप फॉरवर्ड होगा, प्लस पॉइंट होगा, गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट कर ली है। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह जो स्टेटमेंट देते हैं, मेरे ख्याल में वो भी उनको ये सोचना चाहिए कि हमने जल्दी पे पानी डालना है, आग नहीं डालनी है, ये भी हमें सोचना चाहिए। ये इससे एक टेम्परेचर और बढ़ रहा है। इमरान खान का नैरेटिव बहुत ऊपर गया हुआ है। काउंटर मैयर्स क्या है हुकूमत के पास? आप बहुत अच्छा डिलीवर भी करें, आप चीज़ों को भी कंट्रोल करें, आप फॉरेन पैसा भी ले आएँ, इकॉनमी को स्टेबलाइज भी कर लें, फिर ये नैरेटिव वीक होता जाएगा। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो दोनों तरफ से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर उस वक्त कोई पता नहीं होता कि उस वक्त क्या होता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, आई रिस्पेक्ट योर राना की जो बात है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें ये हमें देखें, इसलिए इस स्टेज के ऊपर आई एम श्योर कि अगर गवर्नर या अब इसके डिले करने, या तो गवर्नर या प्रेसिडेंट शुड सेंड रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि जल्दी से जल्दी फैसला। आप सोचें 2 महीने से पंजाब गवर्नमेंट नहीं है, कितना नुकसान हो रहा है। अवाम ने अपने नुमाइंदों को इन चीज़ों को नहीं भेजा होता है। तो यहाँ पर ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो कि मेरे ख्याल में उनका एटीट्यूड भी काफ़ी पॉजिटिव होता है, ही हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा
ताकि इसको ख़त्म करें और इस मामले को ख़त्म करें। अदरवाइज ये अभी और 3-4 महीने चलेगा तो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस कितने सख्त हो चुके हैं। कैन वी अफोर्ड, कोई बाहर का मुल्क पैसा नहीं दे रहा क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कोई पता नहीं 2 महीने रहने 3 महीने रहने। यस, अगर क्लियर हो जाए कि 1.5 साल रहना है, बाहर से पैसा भी आ जाएगा, उसको एतमाद भी आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हमें अब इसको मूव करने आगे ताकि ये मसला हल हो जाए। ठीक है, पंजाब का मामला अदालत में हल होगा या नहीं, दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में सियासी सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। अयाज साहब, आपको भी क्या लगता है कि गवर्नर पंजाब का जो मामला है ये अब अदालत से ही हल होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं? एक तो ये मेरे दोनों जो एक्सपर्ट्स दोस्त हैं ये बड़े मासूम लोग हैं। देखिए, वो आमिर कह रहे थे कि सुबह 4 बजे, भाई वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की समरी थी, वो सुबह 4 बजे क्या वो 6 बजे भी आती तो वो मंजूर होनी थी। कमाल बात करते हैं आप। वो तो एक लम्हा ज़ाया नहीं कर सकते थे। क्या अब जो बाइडन है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी हजूर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और यहाँ आपको पता है प्रेसिडेंट्स किस तरह के होते हैं। मुझे याद है एक गवर्नर हुआ करते थे, वो उन्होंने हमें एक दफ़ा खाने पे बुला लिया तो वो उठने नहीं दे रहे थे, मुसलसल बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि गवर्नर साहब तुसी मसरूफ आदमी हो, सन जान दो। और नहीं आज मैं सारिया मसरूफियात आड़ली तर्क कर दी। मन पता है वो कितनी मसरूफियात होती हैं इनकी। ये जो गवर्नर बनते हैं सियासी कोटे में, जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं, इनका यही हाल होता है, ये यही कर रहे होते हैं जो पार्टी चाह रही होती है, पार्टी का सरबराह चाह रहा होता है। ये तो मेहरबानी है पार्टी के सरबराह की कि गवर्नर आज लगाने से रोक दिया, वरना अपनी तरफ से तो लगा देते ना, वो बाद में अदालतें देखती रहती। वो उनका काम ही है। असल मसला तो यही है कि चीज़ें डिले होती रहे, बस ठीक है। और मुझे लगता है कि किसी दिन किसी माहिर से ना आइन मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है कि गैर आइनी काम हो रहा है। हुकूमती लोग भी ये कह रहे हैं उन्होंने गैर आइनी काम कर दिया है, और ऑपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं कि जी ये गैर आइनी काम हुकूमत कर रही है। अब मुझे नहीं समझ आती कि आपने प्रेसिडेंट साहब ने कौन से आइन का आर्टिकल का सहारा ले लिया। हमारा आइन ना, इसको मेरा ख्याल है कि इसमें भी बहुत सी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हर क्राइसिस में कोई ना कोई शिक ऐसी निकल आती है, पता नहीं कहाँ से, दाएं बाएं से निकाल के वो कहते हैं नहीं जी ये शिक हमें सपोर्ट कर रही है। और अल्लाह के फजल से आइनी माहिरीन भी हमारे शुरू से ही ऐसे हैं जो कोई ना कोई उसमें, और शायद आइन रखा भी इसीलिए गया है साहब इस तरह का। जी साहब, हमारा आइन और कानून जो है ना वो ऐसा है कि अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा, जिथे लगता है उत्थे ला। बस सिंपल बात, ये सिंपल बात है कि मतलब इसको समझ ही नहीं आती। चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मौजूद है। पार्लिमानी सिस्टम है आपका, एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की जानी है, और जितने दिन प्रेसिडेंट के, अच्छा पहले तो तनकीद इस पे हो रही थी कि जी प्रेसिडेंट साहब इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, उन्हें जल्दी कर देना चाहिए, चलें नहीं किया। आपके पास फिर एक टाइम होता है 10 दिन का, 12 दिन, जो भी ज़ाहिर है, जब तक वापस आप भेजते हैं फिर आनी होती है आपको, उसमें चलो 2 दिन लग गए होंगे, महीना लगा लें आप, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वो कर देना चाहिए, गवर्नर लगा देना चाहिए। यार गवर्नर लगने से क्या, लेकिन रोला वो है कि ये फंस सारे बड़ी बुरी तरह गए हुए हैं, स्पेशली पंजाब में। अच्छा। अब किसी का भी दिल नहीं कर रहा कि वो एक स्टेप भी पीछे हटे, ताकि आप देखें ना, स्पीकर साहब अगर गवर्नर बन जाते हैं तो पीछे डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन जाएगा, वो इजलास बुला के अपनी कार्रवाई डाल सकता है। अब वो स्पीकर साहब अफोर्ड नहीं करते। अब गवर्नर अगर गवर्नमेंट का आ जाता है तो उसके बाद फैसला अगर उससे आ जाता है इलेक्शन कमीशन से, वो जिन अरकान ने वोट डाले हुए 25 ने उसके हमजा के हक में, उनके खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो वो गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कहेगा, जो गवर्नमेंट का गवर्नर आएगा, क्योंकि जाहिर पे वो भी तो कोई टेक्सास का गवर्नर तो नहीं होना ना, वो भी पंजाब का गवर्नर ही होना है। उसको भी फिर आप याद दिलाते रहेंगे कि भाई आईनी आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी कम होगी, इनसे कहें, लेकिन वो नहीं कहेंगे। तो इसलिए सारे वो खाई से निकल के मुझे लगता है इस वक्त दलदल में फंसे हुए हैं। दुआ करें कि कोई ना कोई इनको पकड़ के निकाल दे उसको, और हमारी भी बेहतरी इसी में है। लेकिन ये आप जो बातें हैं ना आइन और कानून की और अखलाकी, ये सारी भूल जाए। लड़ाई में इसी तरह हुआ करता है, लड़ाई जारी है सियासी,
उसमें जिसका दाल लग रहा है वो लगाई जा रहा है। सब निकालने वाली भी तो अदालतें ही हैं और फिर ये लोग सब अदालत की तरफ ही रुजू कर रहे हैं, लेकिन क्या अदालत का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अदालत का फैसला कभी सबके लिए काबिल कबूल हुआ है? हाँ, तो फिर अगर किसी ने निकाल भी दिया तो कौन इस सिचुएशन से निकलना नहीं, तो सिंपल मतलब जब किसी भी पार्टी, ये सिर्फ पीटीआई पे नहीं है, ये पीएमएलएन क्या करती रही है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने नहीं कहा था कैंगरू कोर्ट्स। रोला सिंपल है कि जो फैसला मेरे हक में है, और इसमें माजरत के साथ मैं कहूँगा अदलिया का अपना भी कसूर है। ये नहीं कि अदलिया के फैसले हमेशा इतने शानदार रहे हैं कि उस पर एतराज़ की किसी को मौका नहीं मिलता। अदलिया ने फैसले ऐसे तारीख में किए हैं, जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो जाहिर फिर आप पे सवाल भी उठते हैं। और आज ये जो सवाल उठते हैं उसके रीज़न ये है कि अदलिया ने अगर हर फैसला वाकई आइन और कानून के मुताबिक किया होता तो किसी को जुर्रत नहीं थी उन पे तनकीद करने की। अब माजी में कोई जज कर गया, अब आज के जज का कसूर नहीं, लेकिन अब भी कुछ फैसले ऐसे नजर आते हैं कि जो मतलब नहीं देने चाहिए थे लेकिन अदलिया ने दिए, तो अब ज़ाहिर है भुगतना तो पड़ता है। ठीक है, इलियास साहब, आपको क्या लगता है पंजाब में ये सियासी और आइनी सूरत हाल किस हद तक आगे जा सकती है? ये देखिए, दोनों जानब से अब देखें इस वक्त बराबर कशमकश का शिकार हैं, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को। वो उनको गैर आइनी कह रहे हैं और उधर गैर आइनी कह रहे हैं। लेकिन अब जिसका दाल लग गया है, यानी कि जिस तरह हलफ उठाना था तो उन्होंने हलफ उठा अदलिया से कह के और फैसला लेके और उसके बाद हलफ उठाया, उसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी, 3 दफ़ा जाना पड़ा। तो लिहाजा इसमें भी यही है कि अगर नोटिफिकेशन हो गया तो अब नोटिफिकेशन कैबिनेट ने दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस जारी कर ली, फिर टाइम भी पूरा हो गया तो उसके मुताबिक तो फिर ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये जो लगे हुए हैं कि इसको कर लें, और उधर से स्पीकर साहब नहीं गवर्नर का ले रहे, उधर चार्ज नहीं संभाल रहे, ये तमाम सब बहरान इस वक्त बड़ा हुआ है। और इस वक्त अगर गवर्नर साहब वो जो जिनको डी नोटिफाई कर दिया है वो इस वक्त लगे हैं कि जी मैं जी गवर्नर हूँ, अभी मुझे नहीं कोई हटा सकता, और प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं। तो अब इसके लिए इनको अदलिया के पास जाना पड़ेगा यहाँ फैसला करवाने के लिए। अगर ये समझते हैं कि वैसे तो ये कह रहे थे कि आइन के मुताबिक तो यही हैं, इनको हटा नहीं सकता कोई, तो इसके लिए जब तक ये समझते रहेंगे इसमें कोई फ़ैसला तो करना पड़ेगा इंतज़ामिया को फ़ैसला करना पड़ेगा, इनका लेना पड़ेगा और इस मसले को हल करना पड़ेगा। अगर अदलिया के पास जाते हैं, वरना इंतज़ामिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि जी गवर्नर साहब डी नोटिफाई हो चुके हैं, कैबिनेट ने कर दिया है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख लें, गवर्नर हाउस का चार्ज जो है उसको संभाला हुआ है उस इमारत का जिसमें कोई गवर्नर नहीं है, लेकिन उसको सील किया हुआ है। उसके बाद यानी पुलिस भी खड़ी है और तमाम इंतजाम किए हैं कि गवर्नर साहब अंदर ना घुस जाएं जिनको डी नोटिफाई किया है। अगर वो घुस भी जाते हैं लेकिन अंदर जाके कुछ नहीं, उनके इख्तियारात वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, उनको लॉन में कोई एक आधी कुर्सी दे देनी चाहिए थी। एक जो सूरत हाल जो गवर्नर है ना, नहीं वो सब अंदर भी चले जाते हैं यार, हाउस मौजूद है। तो एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करके इसको बहरानी कैफियत जो बनाई हुई है, तो इसको ये अगर उसमें बैठे बैठे गवर्नर, अच्छा इसको खत्म करना भी चाहें तो पंजाब में 2 वजीर आला हैं, उसी तरह से 2 गवर्नर हो जाएंगे। इसी तरह उन्होंने तो तस्लीम कर लिया, उस दिन के बाद तो वो नजर भी नहीं आया जब उनसे प्रोटोकॉल ले लिया। नहीं सही बुजार था, देखो ना बड़ी ज्यादती थी गई, जो सूरत हाल सही के साथ बड़ी ज्यादती थी गई। एक जो चल रही है सारी सूरत हाल है, या तो फिर उसको भी हलफ को भी तस्लीम ना करते, आप इसको भी तस्लीम ना करें, लेकिन जाहिर है मुल्क को चलाना पड़ेगा तो एक ना एक की बात ज़रूर माननी पड़ी। उन्होंने अगर जाना है कोर्ट में तो चले जाएं, नहीं जाना तो फिर वो आइनी तौर पर वैसे ही बैठे रहेंगे खुद ही। तो आइन में तो जो है इसमें अभी सारे इबाम पाए जा रहे हैं, कोई क्लियर नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए इनको तशरीह के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और जाके उधर सूरत हाल देखनी पड़ेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पहले भी मानते तो गवर्नर को हटाया जाता, नया गवर्नर लगाया जाता, तो अब क्यों नहीं माना जाता? उसके लिए एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस तरह आमिर साहब ने बताया कि 2 फैसले भी हैं इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए अब इनको तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और मुल्क को चलाने के लिए सुबह 2 माह से देख लें इसी तरह बहरान का शिकार है, तो इसको चलाने के लिए प्रेसिडेंट साहब को या तो नोटिफिकेशन करना पड़ेगा उनके नए गवर्नर का, या चौधरी परवेज़ लाई साहब को इधर करेंगे, तो ये बहरान जो एक फंसा हुआ है जिसमें डेड लॉक लगा, ये चलेगा आगे जाके, और इसमें कोई ना कोई सूरत हाल निकलेगी। ठीक है फैसल साहब।
देखिए मौजूदा हुकूमत है, अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं, जैसे कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात हो रही है, अगर नहीं भी होते हैं, वक्त पर इलेक्शन होते हैं, तो कमोबेश 1 साल का अरसा रह गया है। जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त पंजाब के वफाक में भी, अगर यही सूरत हाल रही तो मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल करने में जो है शायद वो 1 साल लगे, अपने इस 1 साल में शायद पूरा इख्तियार भी हासिल ना कर सकेगी और इलेक्शन का जो है वो वक्त आ जाएगा। इस वक्त जो आप आइनी बहरान की बात कर रही है ना, ये मामला जो है ना वो आइनी बहरान से निकल के अब आइन की बगावत पर जो है वो जा पहुंचा है। ये घी जो है ना वो सीधी उंगली से निकलने वाला है नहीं। होम्योपैथिक स्टाइल में इन मसाइल को ना आप हल नहीं कर सकते। इमरान खान ने क्या पॉलिसी इख्तियार की? इमरान खान ने एक नकाती पॉलिसी इख्तियार की कि इतनी ज़ोर का सामने वाले को थप्पड़ मारो कि उसकी आवाज़ ना निकले। अब इसका हल क्या है? इसके एक हल है, या तो आप भी उससे ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ मारें, या फिर आप 1 साल तक जो है वो अपना गाल सिलाते रहें। तो अभी हुकूमत जो है वो गाल सिलाने में जो है वो लगी हुई है। भाई आप 2 प्लेटफार्म है मुस्लिम लीग नून के पास, एक सियासी प्लेटफार्म है, एक हुकूमती प्लेटफार्म है। आप सियासी प्लेटफार्म पे तो भाई इमरान खान का जो है पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसमें तो कोई डिबेट नहीं। भाई आप हुकूमत तो है ना, आपकी रिट कहाँ है गवर्नमेंट की? अगर कोई आदमी, आप ये कहते हो आइन को चैलेंज कर रहा है, कोई आदमी आइन को नहीं मान रहा, उससे वाबस्ता जो लोग हैं वो खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो लगाओ ना आर्टिकल 6, करो ना बगावत के मुकदमे। किस बात की एहतियात, किस बात का खौफ? आप पहले अपने अंदर खौफ ख़त्म करें, आप अपने अंदर एतमाद तो कायम करें। इस पर मुस्लिम लीग का इशू क्या है? मुस्लिम लीग का मसला ये है कि इसके पास हुकूमत करने के लिए जो एतमाद ये होता है ना, वो एतमाद नहीं है मुस्लिम लीग के पास। इसको इस बात का यकीन ही नहीं है कि वो कल सुबह उठेंगे तो उनकी हुकूमत होगी या नहीं होगी। उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उस हुकूमत को बचाना कैसे है, उस हुकूमत को चलाना कैसे। यार मैं आपके आमिर साहब आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, आप पूरी तो सुनो। आप असल में आपकी सोच भी मुख्तसर है ना, समझ में नहीं आती बात, इसमें आपका कसूर नहीं है। कौंसल लेवल जितना भी इत्मीनान नहीं है, मैं बिल्कुल उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो कोई जो कहते थे ना पंजाब का हुक्मरान खानदान, पंजाब का हुक्मरान खानदान, जब सलाहियत दिखाने की बात आई ना तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे और जहनी तौर पे जो है ना बहुत कमजोर लोग साबित हुए। ये तो उस रेस में अकेले दौड़ते रहे जब इनके मुकाबले में कोई भी नहीं था, और उस पर इनको जो है बड़ा ताकतवर समझ लिया गया। जब इनके साथ सामने के बराबर में दौड़ने वाला दौड़ा नहीं जा रहा, इनके पैर जो है लड़काने लग गए। ये कल तक तो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा करते थे, आज भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक छोटे बच्चे की तरह देख रहे गए, हमें बचा लो इमरान खान से, इमरान खान के खिलाफ के बारे में जो है वो हमारी मदद करो, इससे हमारा इससे मुकाबला नहीं हो पा रहा। तो भाई आप तो इतनी बड़ी बड़ी सियासी बातें करते थे, इतनी बड़े आपके चूरन बेचने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं था। ये अलग बात है, इमरान खान ने आपसे बड़े चूरन बेच दिए, लेकिन कल तक तो आप भी बेहतरीन चूरन फरोश थे ना। तो आप क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहे? आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है ललचाई हुई नजरों से देख रहे हो? आओ हमें बचाओ इमरान खान से, हमारी हुकूमत को जो है वो सहारा दो, ये किसी तरह जो है काबू में नहीं आ रहा। आज भी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है ना अपनी हुकूमत बचाने को जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है न्यूट्रल है, बोले नहीं आप न्यूट्रल ना रहो, आप आ जाओ हमारे साथ जो है वो खड़े हो, इमरान खान से जो है वो आपने बचाना। भाई आप इनका मुकाबला करें, ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। ये जिस तरह आप जो है वो हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, इस तरह इमरान खान नहीं चलने देगा आपकी हुकूमत। अगर आपने अपनी रेट अच्छा कारकर्दगी की जो उन्होंने बात की हारिस नवाज साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, भाई इमरान खान तो चले नाइल था, नकारा था, आप तो 3 दफा 4थी दफा की वज़ीर आज़म बन रहे हो ना। आपका कौन सा होमवर्क निकला? आपकी सलाहियत कहाँ गई? कोई प्रोग्राम दिया आपने आने के बाद? तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग की जो इस वक्त बेचारी जो हालत है, हम उनको पहले समझाया था कि वो जरदारी साहब ने इनको वहाँ ले जाके मारा है कि इनको बेचारों को पानी नहीं मिल रहा। ये जरदारी साहब के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो गए। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस बहरान से निकलना कैसे। तो अब अल्लाह ताला इन पे रहम फरमाए, अपनी बसीरत से तो निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इनको कहीं से सहारा मिल जाए, कोई गैबी मदद, जिसको ये खिलाई मखलूक का ये खुद ही नाम दिया करते थे, वही खिलाई मखलूक इनकी मदद के लिए आ जाए, नहीं, तो इनकी बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। लेकिन खुद से निकलने की जो है इनमें जो है वो सलाहियत नहीं है। ये बिल्कुल तयशुदा बात हो गई। 15 दिन में साबित हो गया कि जो जहनी सतह, जो सलाहियत इमरान खान की थी, जितनी भी बुलंद थी, वो उतनी समझ लें इनकी है। अब बुलंद थी ये पस्त थी, ये खुद ही तय कर लें। ये आमिर साहब से जवाब देंगे इसका। ठीक है, आमिर साहब से जवाब लेते हैं। आमिर साहब मेरा नहीं, बल्दियाती काउंसलर लेवल की तो बात कर रहे हैं, उसका क्या जवाब दें? वैसे नबीला का तो जवाब देते हैं, नहीं दे सकते ना।
अच्छा, मेरा आमिर साहब आपसे ये सवाल करें ना। मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या लग रहा है कि जो इनका जहन काम नहीं, आमिर साहब का जहन काम नहीं कर रहा अभी परेशान नहीं, उनका जहन का माउफ हो गया। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा ना कि पूरे जितनी भी हुकूमत के चाहने वालों के जहन मुकम्मल माउफ हो चुका है। आपको यकीन नहीं आता तो आमिर साहब को देखिए। काउंसलर लेवल की क्या गुफ्तगू बंदा जवाब दे। आप नबीला सवाल करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सारी सूरत हाल फिर जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर इतने अरसे में मामला हल नहीं हुआ तो अब क्या देखेंगे हम कि और कितना अरसा लगेगा? देखें, वो जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत इनिशिएटिव ले, हुकूमत कोई मौला जट नहीं है। हुकूमत ने आइन कानून के तहत 25 दिन इंतजार किया है और उसके बाद 26वां दिन नहीं होने दिया। उन्होंने 25वें दिन गवर्नर को फारिग कर दिया है। जहां पे बात आइन और कानून की है उसके मुताबिक फैसला कर दिया है। हुकूमत को अपना काम आइन और कानून में रह के करना है। ये नहीं हो सकता कि जो बात सदर आरिफ अलवी या सरफराज चीमा कर रहे हैं वही हुकूमत कर ले, ये नहीं हो सकता। आपको जाके अदालतों को जवाब देना है। पॉलिटिकली काम अलग होता है। जब आइन और कानून आपके कानून के कलम में है तो आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, फिर आपका दावा गलत हो जाता है। ना ये बल्दियाती लेवल की बात है, ये एक आइन कानून के तहत एडवाइस की बात है जिसके ऊपर प्रॉपर काम हुआ। और जब सदर साहब अपने आइन के पैरामीटर से बाहर निकल के खेले हैं, अभी देखें उन्होंने चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जिसमें गवर्नर और सदर पे ये लगा है कि आपने आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की आइन के। अब वो जब लार्जर बेंच सुनेगा उसके ऊपर फैसला आएगा, उसमें भी क्लैरिटी आएगी कि कौन गलत था कौन सही था। तो ऐन मुमकिन है सदर मुमलिकत की इम्पीचमेंट की भी जरूरत ना पड़े और उनको बता दिया जाए कि हुजूर आप तो इस आर्टिकल के तहत जिस आइन के रखवाले होने का आपने हलफ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। लिहाजा ये जब पीटीआई चली गई है उस अदालत में, लार्जर बेंच बन गया है, वो समाज जैसे ही करेगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई लंबा चौड़ा नहीं है वो काम। वहाँ पे भी आप देख लें सुप्रीम कोर्ट में भी क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमने अगर सो मोटो लिया तो 12 जजेस ने कहा था, जिस पे ये चीख रहे हैं ना कि रात 12 बजे क्यों अदालतें खुल रही थी, तो वो आइन की रखवाले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। फिर उस ऑर्डर पर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने जा रही थी फिर भागे क्यों? फिर प्रिजन वैन देख के जो कि वैसे ही वहां खड़ी होती थी भागे क्यों? ना प्राइम मिनिस्टर टिका उस वक्त का, ना गवर्नर हुआ, ना स्पीकर टिका, सारे के सारे भागे के नहीं बस मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये पता था कि फिर सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। ठीक है। अगर अदालतों के फैसले मुतनाज़ा होते हैं तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी पे तनकीद होती है। इसीलिए होती है कि आपको कानून में प्राइम मिनिस्टर को निकालने का रास्ता नहीं था तो आपने रास्ता ये निकाला कि जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत हम कहते हैं। उनको पाकिस्तान का लॉ भी नहीं मिला, ना आइन मिला, जजों ने फैसला दिया तो उस प्राइम मिनिस्टर ने बैठने का नहीं टाइम लगाया, उसने घर दफ्तर छोड़ दिया। ना यूसुफ रजा गिलानी ने दफ्तर छोड़ा था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और ना इमरान खान ने छोड़ा। फिर ये प्रिजन वैन देख के सुप्रीम कोर्ट को दोबारा देख के फिर भागे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, ये एक आइन और कानून की तो अलग बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल क्राइसिस आ रहे हैं नेक्स्ट जो एक महीने के एंड में जो इमरान खान कर रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ कि हुकूमत को शुड मेक सम एफर्ट उसको डिफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव लें कि बैठ के बात करें, इनवाइट तो कर लें। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिगेडियर साहब एक साहब गए थे, वो इलाज राना सनाउल्लाह ही है, आप बेफिक्र रहें। एक साहब गए थे इमरान खान साहब के पास, उन्होंने कहा जी वो आप प्लीज़ बात तो कर लें। उन्होंने कहा नहीं यार मैं कोई बात नहीं करूँगा, आप निकले यहाँ से नीवे नीवे होके और उनको बता दें जाके। ठीक है। कोर्ट की राय आप जान चुके हैं कि गवर्नर पंजाब का मामला भी अदालत से ही हल होगा या नहीं होगा और इस मामले का क्या हल निकल सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन है, पार्टी डेलीगेशन जा रहा है कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने। मुशावरती अमल है, मुशावरती सिलसिला पार्टियों के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर यह सिलसिला जारी रहता है। इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और बेगम सफदर अवान और बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के बस की बात नहीं है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को काउंटर किया जा सके। तो नून लीग की क़यादत अपने तय शायद ये समझ रही है कि हुण असीं नवाज शरीफ साहब सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब को लेकर आएंगे। एक बात बड़ी क्लियर आपको बता दूं, पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से ढेर सारा पानी बह गया है। अब पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। हुकूमत में आने से पहले मुस्लिम लीग नून फेवरेट और इसका टिकट उम्मीदवारों के लिए हॉट केक बना हुआ था,
लेकिन हुकूमत में आने के बाद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, इलेक्शन इस्लाहात पे ताख़ीर, इंतखाबात के बढ़ते दबाव और इमरान खान की सख्त अपोजिशन के बायस मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में बज़ाहिर कमी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से लंदन में बैठे लीगी कायद नवाज शरीफ को परेशानी लाहक हो गई। उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास के लिए लीगी कायद को वीडियो लिंक की तजवीज़ भी दी गई थी, ताहम उन्होंने ये तजवीज़ मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म आज रात, जबकि मरकज़ी लीगी क़यादत कल लंदन रवाना होगी, जहां वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सियासी और माशी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी से मुतालिक सवाल कि मुस्लिम लीग नून का लंदन में हंगामी इजलास तलब, क्या नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है? अयाज साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू करूंगा जहां फैसल ने बात ख़त्म की थी। हुआ क्या है इस वक्त सारी सिचुएशन में, और जो गालिबन प्लान भी यही था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शंस चाहते थे, पहले दिन से चाहते थे कि फौरी इलेक्शंस हों, और नो डाउट वो पॉपुलैरिटी लेवल इतना ज़्यादा था जिस वजह से ये छोड़ के भी लोग उधर जा रहे थे। और देखें ना, बात पैसों की होती है। PMLN ने तो पैसे नहीं दिए किसी को PTI को छोड़ने के लिए, उन्होंने तो टिकट दिए कि टिकट का वादा किया जी आपको टिकट दिया जाएगा, और ख़त्म हो गया, और वो आराम से आ गए उस चक्कर में। अब बाकी मुझे नहीं पता कि पैसे दिए गए होंगे या नहीं हो गए होंगे, क्योंकि मुझे PMLN का पता है कि जो मामला चल रहे थे उसमें। अब हुआ क्या कि एक मखलूत हुकूमत, बज़ाहिर तो मखलूत हुकूमत है, जिसमें सारी अपोजिशन जो उस वक्त की थी उसकी पार्टीज शामिल हैं उसमें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर हैं, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब है। अब ये सारी जो चीज़ नज़र आ रही है बज़ाहिर, अब आप कहेंगे कि जी वो बिलावल वज़ीर ख़ारजा भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट PMLN की है, ये मखलूत हुकूमत नहीं है। सारा बार डाल दिया गया है PMLN पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कि जी आप हुकूमत करें। अब जैसे जैसे ये डिले करेंगे और जिस तरह से इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई है इमरान खान की, ये नुकसान बढ़ता जाएगा PMLN के लिए, सीधी बात है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को भी कुछ, मुझे नहीं पता कि वो किस लिए बुलाया, शायद आमिर बेहतर इस पर रोशनी डाल सकें, क्योंकि मेरी तो किसी से बात नहीं हुई कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों तलब कर लिया है। और अगर वीडियो लिंक पे उन्होंने नहीं माना इजलास करने का, तो इसका मतलब है कि बहुत सीरियस गुफ्तगू होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं। ठीक, पहले तो बात यह है कि वैसी दो जगहों से हुकूमत अगर चलाई जाएगी, लंदन और इस्लामाबाद से, तो फिर परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला हिम्मत दे, उनको फंसा बड़ी बुरी तरह गया। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस मुल्क के लिए भी ज़ाहिर है अच्छी है, बेहतर होगी, तो अल्लाह ताला करे कि वो इस क्राइसिस से निकालने में कामयाब हो। बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा ये क्राइसिस बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आमिर साहब, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? देखें, वीडियो लिंक की जिन्होंने खबर दी वो जानते होंगे, लेकिन ये कल से क्लियर था, और ब्रिटिश एयरवेज़ पे इन सब ने टिकटें कराई हुई हैं 4,85,000 फीकस की, और सब प्राइवेटली जा रहे हैं अपने अपने लीडर के पास कि जी जाके बात करनी है, और वहीं पे फैसले होने हैं कि सारी चीज़ें वीडियो लिंक पे नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल फैसला नवाज शरीफ ने करना है। इंतज़ामी फैसला पहले भी शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब करते थे, और अब वज़ीर आज़म के तौर पे वो करते रहेंगे। इसमें नवाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं है कि वो चलाएंगे कैसे, उन्हें इलेक्शन की कैंपेन तय करनी है। पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून ने अपना पैगाम कैसे देना है, जैसे मरियम नवाज़ के जलसे हैं, कल वो सवाबी में जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, कि उसको आपने प्लान चाक आउट कैसे करना है, कि कौन लोग सियासत कर रहे होंगे, और जो ये जवाब देना है, सवाल देना है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, हम इसको कह दें कि जी ये मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, तो है, चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं, लेकिन इस मुल्क को चलाने के लिए जहाँ पैसों की ज़रूरत है वो इंतज़ामी करेगी, और जो कायद के तौर पर नवाज शरीफ का रोल है, जिसको ये सारे मिनहा करके बैठे हुए थे कि 2028 तक का एक प्लान बना के बैठे थे कि भूल जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ आ गए उसके अंदर, जो भी मर्जी भी कह दे, अब वो इमरान खान कहे, वो शेख रशीद कहे, कुछ भी कहे, अब उसके अंदर जो पॉलिटिकल नज़र आ रहा है ना पार्टी की और कैबिनेट में, वो है राना सनाउल्लाह, जिस पे ब्रिगेडियर साहब बोले कि जी वो जलती पे, भाई जब आप शेख रशीद की सूरत में कहेंगे कि आग लगानी है और खूनी इनकलाब लाना है, तो उसके लिए इस तरह का डंडा बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप हुकूमत में हो, बातचीत इमरान खान के साथ हर तरह पे हो रही है,
वो लोग जो असद उमर का इंटरव्यू है आप मत भूलें, जिसमें उसने कहा है कि सियासी लोगों को करना चाहिए और गारंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज को देनी चाहिए। लेकिन आपके पास प्लान नहीं है, वो प्रेशर समझ रहे हैं कि हम मई में इतना डाल लेंगे कि डाल लें। उस पर मैं तो बार बार कहता हूं कि सियासत करनी चाहिए सियासी जमातों को। आप हुकूमत में आई हैं तो आपको दबाव में रख के फैसले लोगों के हक में लेने चाहिए। जैसे हम इमरान खान के लिए अपोजिशन पे कहते थे कि इनका काम है, अगर ये नहीं कर रहे तो ये उससे भाग रहे हैं, फरार कर रहे हैं। लेकिन जब ये सियासत के अंदर खूनी इनकलाब शेख साहब लाएंगे, उनको जवाब मिलता है तो शेख साहब दिन में 5-5 वीडियोस बना के भेजते हैं। उनको करार नहीं आता, उनको समझ नहीं आ रही शेख साहब को कि मैं फंस कहाँ गया हूँ, क्योंकि वो ना गेट नंबर 4 उनको बुला रहा है जिसके लिए ये उनको दुहाइयाँ देते थे। पॉलिटिकल फैसला लंदन में होगा, उस पर अमल होगा और पाकिस्तान के अंदर सियासत एक तेज़ होती हुई नज़र आएगी, जलसे जुलूसों की नज़र आएगी। क्योंकि अब ये हुकूमत 1 साल चले, 6 महीने चले, जितना अरसा भी चले, ये पॉलिटिकल काम होना है इलेक्शन की तैयारी का। इमरान खान को अपना मोमेंटम बरकरार रखना है कि मैं इसको डाउन ना होने दूं। और PMLN के वोटर नहीं चले गए इमरान खान के साथ। ये जो आपको हवा नजर आ रही है, ये वो है जो बिल्कुल गायब हो गई थी इमरान खान की बैड परफॉर्मेंस से। आपको इलेक्शन के अंदर फैसिलिटेटर नहीं मिलेंगे 2018 के, जो 2016 और 14 में भी शुरू हो गए थे। बड़ी क्लियर बात है, इस दफा इमरान खान को कैंडिडेट बनाने के लिए ना तरीन मौजूद है और ना अलीम खान मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का स्टाइल और है, वहां नजराना लिया जाता है, दिया नहीं जाता। पीर साहब तो होता ही नहीं ना, वो तो तावीज़ ही दे सकते हैं। तो ये बातें अभी मैदान में जब निकलेंगे ना, सियासत शुरू होगी तो मैदान में मजा भी बढ़ाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखें, इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरीके से अभी सब लोग जा रहे हैं, एक तो आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट को इस तरीके से लंदन में नहीं जाना चाहिए। अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि हुकूमत स्टेबल हो, लेट शहबाज शरीफ फायर द शॉट्स, और वो आप अपने वीडियो लिंक से आपस में बात जरूर करें, बट डोंट कम सो ओपनली पब्लिकली कि आप जब बताएं कि जी नवाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं और शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं है। ये तो या तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं लीड लें और वो आगे चले। देश में भी रीजन वो आपस में इनका फैमिली मैटर है। ठीक, उसके साथ डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेरे ख्याल में अब वो ये लेना चाह रहे हैं कि ये जो इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको कैसे काउंटर करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कॉल कर रहे हैं 20 के बाद, मई के बाद लोगों को कॉल कर रहे हैं, इसको काउंटर कैसे करना है। और शुड बी रियली अनाउंस इलेक्शंस अक्टूबर के, मई के एंड में, एंड वी माइट से कि ठीक है इलेक्शन जो होंगे वो जैसे इलेक्शन कमीशन है कि अक्टूबर नवंबर में होंगे, बट वी अनाउंस इट हियर टू डिफ्यूज द सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल टेम्परेचर, उसको डाउन कर लें। ये रीजन होंगे मेरे ख्याल में जिसके लिए वो जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट दो पीपल PMLN को, हुकूमत को बहुत सोच समझ के बगैर नया फैसला लेने की जरूरत है। ठीक है फैसल साहब। देखिए, 2 बातें। एक, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और उनको इस बात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और हासिल होना भी चाहिए कि वो सियासी फैसले भी उनकी मर्ज़ी से हों और हुकूमती फैसले भी उनकी मर्ज़ी से हों। ये उनका एक सियासी और एक जमहूरी और एक इखलाकी हर लिहाज से उनका ये हक हासिल है। लेकिन ये फैसले अगर लंदन में बैठ के तो फिर ये बहरहाल उनको हक नहीं दिया सकता। मतलब आप किस बात से खौफज़दा हैं? ये तो अब तय हो गया ना, बीमारी का इशू नहीं है। अब क्या खौफ है कि आप या वज़ीर आज़म साहब की अपनी हर हिदायत लेने के लिए अब लंदन जाएंगे, वहां से हिदायत लेकर आएंगे, वहां से हुकूमत चलाएंगे। भाई आप पाकिस्तान आए ना, आप पाकिस्तान आए ना, अब आप किस बात से डर रहे हैं? कल तक तो आपको इमरान खान का खौफ था। अच्छा, जब आपकी अपनी हुकूमत हो गई फिर भी आप खौफजदा हो कि पाकिस्तान आने को जो है वो तैयार नहीं है। ये एक अजीब हुकूमत है। जब अपोजिशन थी जब भी हुकूमत से डरती थी, अब जब हुकूमत है अब भी अपोजिशन से डर रहे हैं। तो भाई अब अगर इतनी खौफ में आपने सियासत करनी है तो भाई आपको सियासत करने की जरूरत क्या है? सिर्फ से मजे चाहिए, बहुत सरकारी नौकरी नहीं होती, उस तरह सियासत करना चाहते हैं सरकारी नौकरी की तरह। इनमें ये जो एक सियासतदान के अंदर जो एक ताकत होती है ना, जो एक बेखौफ की आदत, वो हमें मुस्लिम लीग के अंदर जो है नजर नहीं आती। बिला जवाब बेवजह का खौफ, आए आप अपना जलसे जुलूस करें, आप लीड करें। अच्छा, बहुत ज्यादा क्या होगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। कौन सा पाकिस्तान है, इस पर कौन सा मसला है? अब तो सब कुछ आपकी मर्जी से जो है वो चल रहा है कि किस तरह इनको। इस तरह अगर हुकूमत चलाएंगे तो ये अपनी हुकूमत के लिए जो है मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप अपनी हुकूमत से जो है ना कोई कारकर्दगी हासिल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म साहब हर फैसले के लिए वहाँ लंदन जाएंगे या हर फैसले के लिए नवाज शरीफ के मोहताज होंगे, तो इससे इस हुकूमत की कारकर्दगी पे जो है बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोहम्मद इलियास साहब देखें जी, इसमें आज देखें ये सारे लोग उधर जा रहे हैं, एक मकरूज कौम का फैसले सबके उधर होने हैं,
कि इधर लोगों के जो मसले बने हुए हैं उन सब के, तो उधर लंदन में जा रहे हैं और आज पता चला 4,85,000 रुपये की टिकट खुद खर्च कर रहे हैं। अमीर सियासतदान सारे बड़े माशाल्लाह अमीर हैं, उनको पता चला कि ये इस तरह कर रहे हैं, तो उधर जाके फैसला क्या करना है उन्होंने, जाके इसी को काउंटर करना है कि इसको जो इनकी रैली निकलेगी इसको डिफ्यूज़ करने के लिए अपने अर्ली इलेक्शन करेंगे, और जो सारी भी रसवाई इनके नाम पर आ रही है इसको ख़त्म करने के लिए एक ही हल है इनके पास कि अर्ली इलेक्शन करवा लिए जाएं, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो उसके साथ ही सारी दुनिया भर जो फाइनेंशियली मसले भी हल होंगे, पॉलिटिकल मसले भी सारे उसी पर हल होंगे और सारे उसी पर राज़ी होंगे। और मियाँ साहब भी इस बात पर राज़ी थे कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, तो ज़ाहिर है उसी मसले पर एक ही चीज़ आ रही है कि अर्ली इलेक्शन करवाएंगे तो सब मसले हल होंगे, वरना इसी तरह लड़ाई झगड़े जारी रहेंगे। अब देखें अगर ये सियासी बहरान हल होता है तो उधर ये बहरान हल करने की गवर्नमेंट साजी के लिए जो हो रहा है इस वक्त पंजाब में 2 महीने से ये एक तमाशा लगा हुआ, इसको हल करने के लिए अगर ये जाते हैं तो दूसरी तरफ रैली स्टार्ट हो जाएगी, रैली स्टार्ट होगी इनको और तंग करेगी, तो मुल्की मईशत को कहाँ ये हल कर सकेंगे। कोई देख लें 3 दौरे कर चुके हैं, इमरान खान भी बाहर गए थे, वो दुनिया भर ने कुछ नहीं दिया, ये भी जाके देख आए, वादे कर सब कर लेते हैं, देख के हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी 8 अरब आ रहा, ये आ रहा है, 4 अरब आ रहा है, तो वो वादे भी अब लोग नहीं हमको रोज़ देने लगे, दुनिया भर को पता है कि ये रोज़ आ जाते हैं और ये इसी तरह चलते हैं। लेकिन अपने इनके मसले देख लें बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, सारे मुल्क इसी तरह चल रहा है, आवाम पिस रही है। जाते जाते एक चीज़ आमिर ने कहा था कि फैसिलिटेटर इलेक्शंस में नहीं होंगे। आमिर, ये पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब के जलसे फैसिलिटेटर भरते हैं, अब वो खुद भर रहे हैं, इसलिए PMLN को ओवरलुक नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, ये इनको जहन में रखना चाहिए। बड़े मसले आ जाएंगे सर, फैसिलिटेटर और जितने फाइनेंसर वो सारे आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा उस टाइम, ना इलेक्शन कमीशन भी आंखें बंद कर लेगा उस टाइम और कुछ नहीं करेगा उन पर, देखिएगा। ठीक है, देखिए लंदन में होने वाले इजलास से क्या बड़ा ब्रेक थ्रू निकलता है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।